नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। नदी, नाले, झील, झरने, पहाड़, यही हमारी पहचान है, यही हमारा असासा है। क्योंकि कुछ खुदगर्ज लोग जो गैर कानूनी तौर पे इलीगल माइनिंग करते हैं, दिन हो या रात हो, अगर इस तरह हमारा असासा लुटता गया तो यकीनन पुलिस और मुतल्लिका महकमे को उन पे शिकंजा तो कसना ही है। हम बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता रात रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका टीम ने एक टिपर और एक जेसीबी को ज़ब्त किया है। ये ड्राइव कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम आम लोगों तक वो पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। कैमरे के ज़रिए आप देखिए, ये है रंबी आड़ा। रंबी आड़ा का एक शाख देखिए आप, पानी का नामो निशान नहीं है। जिस रंबी आड़ा में पानी का इतना ज़्यादा बहाव हुआ करता था और लोग उस वक्त भी, यानी कि उस वक्त ना तो पुल हुआ करते थे ना कोई दूसरा रास्ता, लोग इसी बीच यानी कि पानी के तेज़ बहाव में जाते थे और आसानी से इन नालों को पार करते थे। लेकिन इलीगल माइनिंग की वजह से जेसीबी का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना, इन्होंने इन नालों में इतनी खुदाई की है कि अगर कोई बच्चा बाहर निकलता है वो समझता है कि यहाँ पे छोटा गड्ढा है। यकीनन हमने पिछले साल भी देखा है 2 बच्चों की जान चली गई है। लेकिन इन चीज़ों को रोकने वाला कौन है? या तो मुतल्लिका महकमा या तो पुलिस। उम्मीद करते हैं कि बार बार इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाए ताकि हमारा ये असासा बच जाए। चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम देखते हैं जिस चिले कलान में 6 फुट बर्फ़ हुआ करती थी, आज उसी चिले कलान में इतनी अच्छी धूप निकली है। और उसके साथ साथ जब हमारे वाटर बॉडीज़ ख़त्म होते जा रहे हैं तो यकीनन इस तरह के हमें दिन देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आम लोग भी सहयोग करें और इस तरह जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको पॉल्यूट ना करें और इलीगल माइनिंग से बाज आ जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।